स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज ये 5th स्टैंडर्ड का हेल्थ एंड हाइजीन ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज। तो वो पढ़ने से पहले अगर आपकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो आपके कंधों पे एक निशान सा है। तो आप बताइए कि वो निशान किसका है ना? किसका निशान रहता है? जब हम छोटे रहते हैं तो हमें कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक निशान होता है जो इंजेक्शन का होता है, जो हमें बचपन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको लास्ट ईयर का कुछ याद है? हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुआ था, हमारे स्कूल में एक इंजेक्शन आया था जिसका नाम था रूबेला, है ना। किस किस को याद है? तो बताइएगा मुझे कि किस किस को याद है और किस किस ने लिया था और किस किस ने नहीं लिया था। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लिया था। फिर आपको एक इंक भी लगाई थी हाथ पे, है ना। किस किस को याद है वो मुझे बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। इसी के तौर पे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था हेल्थ एंड हाइजीन ये टॉपिक शुरू किया था। देन कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन मीन्स डिसीज आर ऑफ 2 टाइप, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल में फिर कम्युनिकेबल डिसीज कैसे स्प्रेड होता है, जैसे थ्रू एयर, थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू फूड एंड, है ना, थ्रू फूड एंड वाटर, ऐसे कुछ देखे थे, करेक्ट, स्प्रेड्स देखे थे। तो उसके बाद हमें वो प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ मीन्स क्या करना चाहिए वो हम आज देखेंगे, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स दैट कम्युनिकेबल डिसीज दैट spread from one person to another, okay. Now how to prevent that disease, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे हम हॉस्पिटल में तो जाते ही है, हमें वो तो दवाइयाँ वगैरह लिख के देते, लेकिन हमें घर में भी बहुत सारे केयर लेनी पड़ती है, ओके। तो केयर कैसे लेंगे? वी शुड बाथ डेली। क्या करना है हमें नहाना बहुत ज़रूरी है ना। रोज़ सुबह सुबह मम्मी पीछे लगती है कि हम नहा के जाओ, स्कूल में नहा के जाओ, है ना। तो इसीलिए कहती है ताकि जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी पे दिन भर जर्म्स रहते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, जर्म्स बैठते हैं, तो वो पूरे क्लीन करने के लिए हमें नहाना ज़रूरी है। सो वी शुड बाथ डेली। देन हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन। आपको पता है हमारा घर ऐसे तरीके से बना होता है जैसे कि हर जगह से वहाँ पे लाइट आ सके, है ना, क्योंकि सनलाइट से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। तो ये भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, सनलाइट इज़ द गुड वेंटिलेशन। तो इसलिए जब भी आप अपना खुद का घर देखिए, इस तरीके का घर होता है, जैसे डोर से तो आती है सनलाइट, लेकिन विंडोज से सन आती है और कुछ मीन्स हवा भी आ सकती है। तो इस तरीके का हमारा हाउस भी रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। हम जो पानी पीते हैं वो क्या होना चाहिए? क्लीन एंड प्योर होना चाहिए। इसीलिए मम्मी क्या करते हैं, देखो हमेशा जो हमारा पीने का पानी है वो छन्नी डाल के करती है। उसके बाद कभी कभी जैसे कि रेनी सीजन में है तो नल का पानी जो है थोड़ा सा अलग सा दिखता है, तो मम्मी क्या करती है, हमारे घर में जो तुरटी है वो फिर उसमें घुमाती है, करेक्ट। उससे क्या होता है, जो वाटर में जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाता है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो जो ऊपर का पानी है वो प्यूरीफाई हो जाता है। इसलिए आप अपने मम्मी से पूछो कि तुरटी क्यों घुमाते हैं, ओके। नाउ सो नेक्स्ट आवर प्रिवेंशन इज सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। हमें जो हमारा सराउंडिंग है हमेशा नीट और क्लीन रखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत जर्म्स होते हैं। जर्म्स हमारे ही मुंह के अंदर हम छींकते हैं वगैरह तो हमारे ही अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो भी सराउंडिंग है हमें हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट, कीप गार्बेज इन अ कवर्ड बिन्स। हम हमेशा कचरा पेटी में डालते हैं, करेक्ट, लेकिन वो जो कचरा पेटी है वो बंद होनी चाहिए। क्या होता है, हम झाड़ते हैं और वो जो हमारा कचरा है, हमारा गार्बेज है, हम डस्टबिन में डाल देते हैं। अगर डस्टबिन कवर्ड नहीं है तो वो हवा से इधर उधर जा सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे होगे कि कोई क्या करता है, मास्क पहनते हैं और मास्क ऐसे ही डस्टबिन में, यूज़ एंड थ्रो वाले जो मास्क है ऐसे ही डस्टबिन में डालते हैं। तो वो कवर्ड में डालना चाहिए ताकि उस डस्टबिन के जो जर्म्स है वो दूसरों के ऊपर ना फैल सके, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रिवेंशन इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस, ओके। ये कुछ वैक्सीनेशन है, जैसे कि हमें अगर ये ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया नाम के अगर डिसीज़ हो जाए तो हमें एक वैक्सीनेशन दिया जाता है। मतलब अगर हम हॉस्पिटल में जाए तो हमें एक इंजेक्शन दिया जाता है ना। इंजेक्शन को क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन। तो हर डिसीज़ का अलग अलग वैक्सीनेशन होता है, ओके। सो दिस इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो हमें प्रिवेंट करता है किससे? कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होने से। तो हमें ये केयर लेनी चाहिए, ओके।
तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि आपके कंधे पे निशान है क्या, करेक्ट? तो सभी लोग चेक करके बताइए, कंधे पे हमारे है ना निशान रहते हैं। वो निशान किसके हैं? हम जब छोटे रहते हैं ना तो हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है। आप देखते होंगे 1 मंथ का अगर बेबी है तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद 2.5 महीने का, 3 साल का, ऐसे कुछ वो डॉक्टर्स के रेफरेंस से हमें वो इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, छोटे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है? आप जैसे बच्चों को भी दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन जब आप जैसे उम्र के हैं तो आपको 3 प्रकार के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। Which are they? How many? 3. First one is polio. First one is polio. Second one is DPT. And third one is MMR. ओके, ये 3 प्रकार के वैक्सीनेशन हैं जो चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं। ओके, सो पोलियो मीन्स व्हाट? आपको पता है पोलियो कैसे दिया जाता? जो मीन्स स्कूलों में एक शॉप लगता है, शॉप मीन्स वर्कशॉप लगता है, फिर बहुत सारे जो मीन्स 5 साल के अंदर ये पोलियो नाम का जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता। कैसे दिया जाता? आपने लिया है क्या पोलियो? नहीं लिया है तो लिए सभी ने दिए जाते, हॉस्पिटल से भी दिए जाते और 5 साल के बच्चे तक ये पोलियो नाम का जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता। और कैसे डालते हैं? वो ड्रॉप से डालते हैं। आपको पता है 2 बूंद जिंदगी के बोलते हैं ना। हाँ, तो किसने कहा है ये? तो मुझे बताइएगा कि 2 बूंद जिंदगी की ये किसकी ऐड है, कौन से हीरो की ऐड है ना? नाउ द नेक्स्ट वैक्सीनेशन इज डीपीटी। डीपीटी मीन्स D means diphtheria, D means diphtheria, and P means paratitis, and T means tetanus. टीटेनस मीन्स, टीटेनस पता है आपको? कभी कभी क्या होता है जब हम खेत में जाते हैं तो हमें तार वगैरह चुभता है ना? तार अगर चुभा तो ब्लड निकलता है, तो तब क्या होता है जब हम डॉक्टर के पास जाए तो वो हमें इंजेक्शन लगाते हैं। तो उस इंजेक्शन का नाम क्या होता है? टीटेनस नाम का इंजेक्शन लगाते हैं, मीन्स वो वैक्सीनेशन लगाते हैं हमें टीटेनस नाम का। ओके, तो ये एक वैक्सीनेशन है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टी मीन्स टीटेनस। तो ये एक नाम का वैक्सीनेशन है जो चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वैक्सीनेशन इज MMR. ओके, M मीन्स मीसल्स, M मीन्स मम्स एंड R मीन्स रूबेला। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था रूबेला नाम का, हमने लास्ट ईयर वो लिया था। तो M मीन्स मीसल्स, M मीन्स मम्स एंड R मीन्स रूबेला। तो ये नाम का जो वैक्सीनेशन है वो भी चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं। ये इसीलिए मीन्स ये कंपलसरी छोटे बच्चों को, जैसे आप जैसे बच्चों को दिए जाते हैं। ओके, तो ये एक वैक्सीनेशन है। नाउ इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम इसके बाद कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। नाउ द टॉपिक इज हाइजीन, है ना? हाइजीन में बी डिफाइन एज गुड हैबिट्स दैट इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन किसे कहेंगे, है ना? हमेशा हमारे स्कूल में कहा जाता है कि मेंटेन योर हाइजीन। एक आप की कमिटी भी है ना, हाइजीन मेंटेन करने की क्लास में हम कमिटी बनाते हैं, उसका एक मेंबर बनाते हैं, हमेशा मीटिंग्स लेते हैं, आपको पता है। तो हाइजीन मीन्स व्हाट? हाइजीन में भी डिफाइन एज गुड हैबिट्स। हमें अच्छे हैबिट्स होने चाहिए टू दैट इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। हमें हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रखना है, उसे हम हाइजीन कहेंगे। सो टू मेंटेन आवर हाइजीन वी शुड फॉलो सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो हमें क्या करना है हाइजीन मेंटेन करने के लिए? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड वॉश योर हैंड डेली विथ सोप एंड वाटर। हमेशा अभी ध्यान मीन्स 2-2 मिनट में बताए जा रहे हैं कि आपके हाथ मीन्स वॉश योर हैंड। अभी तो कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ऐड चलाती है हमारे न्यूज़ चैनल्स पे। ओके, तो हमेशा वॉश योर हैंड्स विद डेली सोप एंड वाटर। नाउ बाथ डेली, हमने अभी इसके पहले भी पढ़े थे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ में कि हमें रोज़ नहाना है, क्योंकि हम जब भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम घर में भी है, आप लॉकडाउन है आप घर में भी है, लेकिन फिर भी हमें डेली बाथ लेनी है। ओके, वी शुड बाथ डेली। नाउ द ब्रश आवर टीथ ट्वाइस। हमें क्या करना है? सुबह तो हम ब्रश करते ही हैं, इट इज़ अवर गुड हैबिट, बट इन द नाइट वी आल्सो ब्रश आवर टीथ। ओके, हमें क्या करना है? हमारे जो दांत है हमें 2 बार साफ करने हैं, सुबह एक नाइट में।
नाउ कट नेल्स रेगुलरली, हमारे जो नेल्स हैं वो हमें जब भी बढ़ गए, ऐसे लग रहा होगा आपको क्या हमारे नेल्स बढ़ गए, तो हमें क्या करना है, कट करने हैं। वी शुड कट नेल्स रेगुलरली। नाउ कीप फूड प्रॉपरली कवर्ड। जब भी हम मार्केट से आते हैं, है ना, ऐसे कभी रख देते हैं, तो ऐसे मतलब अगर कोई वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स आप बाहर से ला रहे हो, आपके मम्मी पापा अगर ला रहे हैं, तो हमें उसे अच्छे से कवर्ड करके रखना चाहिए ताकि कोई भी जर्म्स या फिर कोई भी बैक्टीरिया उस पर ना बैठे। नाउ किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन। हमें ये हर 2 दिन के बाद हमें क्लीन करते रहना चाहिए। आप देखो हर संडे या फिर हर 4-5 दिन के बाद आपकी मम्मी किचन साफ़ करती रहती है। ओके, अगर आप तो घर में ही हैं, अगर पढ़ाई थोड़ी सी है तो आप भी आपके मम्मी के साथ मदद कर सकते हैं। नाउ कीप सराउंडिंग क्लीन। हमें हमेशा हमारा जो सराउंडिंग है हमेशा क्लीन रखना है। नाउ देयर शुड बी वायर स्क्रीन और नेट ऑन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फ्लाइज एंड मॉस्किटो। आपको पता है हमारे घर में, हम घर में हैं, सेफ है, लेकिन जो विंडोज़ और जो हमारा डोर है वो ओपन रहता है, तो उसमें से मॉस्किटो आते हैं। मॉस्किटो अगर हमें बाइट करे तो हमें कुछ डिसीजेस हो सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी विंडो है हमारा, हमें वहाँ पर नेट लगा के रखनी चाहिए ताकि जो फ्लाइज या फिर जो भी मॉस्किटोज़ वहाँ से आते हैं वो ना आ सके। ओके, नाउ इसके बाद हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज। ओके, तो अभी तक जो हमने देखा है ना, हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो उसी के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? इस एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से ब्रेन तक पहुंचता है, इसलिए हमें ब्लड मीन्स एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज हम बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, और फिर से एक्सरसाइज का दूसरा फ़ायदा है कि जो हम जो खाते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छे तरीके से होता है। नाउ टोन्स ऑफ आवर मसल, जो हमारे मसल्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो अप करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम जो रोज़ जैसे आप खेलते हो, हमारे स्कूल में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो उस गेम से भी हमारी एक्सरसाइज होती है। फिर जो आपने योगा आपने सुना होगा, है ना, योगा के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे योगा, स्विमिंग है, उसके बाद जो भी आप घर में एक छोटी छोटी जो भी हरकतें करते हैं उससे हमें एक्सरसाइज होती है। और कुछ गेम्स भी है जैसे बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, इससे भी हमें एक्सरसाइज होती है। इससे हमारी जो बॉडी है वो एकदम फिट एंड फाइन रहती है। उसके बाद है एडुकेट रेस्ट। ओके, तो जैसे कि हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, वैसे ही हमें प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट लेने से क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, टू रिलैक्स अवर मसल। नाउ रेस्ट अवर बॉडी, हम जितना खेलते हैं कूदते हैं उतनी ही हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो भी हमें मतलब दिन भर की जितनी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कामों में हमारी जो बॉडी है वो थक जाती है। इसके हिसाब से वो दूसरे दिन अच्छी फुल एनर्जी के साथ हम वही पूरी सारी एक्सरसाइज कर सके, पूरी सारी एक्टिविटीज़ कर सके, तो इसलिए हमें एडुकेट रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो कितने घंटे लेना चाहिए? 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 आवर एंड मैक्सिमम 8 आवर्स वी शुड टेक एडुकेट रेस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्चर। व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर मीन्स क्या है, जो हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, हम जो भी मूवमेंट करते हैं, हम बैठते हैं, जो भी मूवमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोस्चर कहते हैं। ओके, इस पोस्चर से क्या होता है, टू मेंटेन आवर बॉडी, इट इज़ अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू एब्जॉर्ब आवर बॉडी, है ना। जब भी हम बैठते हैं, है ना, तो हमेशा कहा जाता है कि स्ट्रेट बैठो। whenever we sit on a bench, okay, on a chair, so we should straight our back. okay, हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बैठे, मीन्स अगर प्रॉपर पॉस्चर से हम नहीं बैठे तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। कभी कभी हमारे बुखार भी आ सकता है।
ओके। तो हमें हमारा ये जो पॉस्चर है वो भी हमें ढंग से मेंटेन करना है। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का, और इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने ये हेल्थ एंड हाइजीन ये टॉपिक में बहुत सारे स्टार्टिंग से पॉइंट्स पढ़े थे, करेक्ट। तो आप ये सभी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए। तो हमने आज जो देखा था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ओके, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद हमने वैक्सीनेशन देखे थे, और आपको एक वर्क भी दिया है, तो वो वर्क करना है और मुझे बताना है। इसके बाद हमें एक्सरसाइज, देन रेस्ट लेनी है, और पॉस्चर। ओके, इट इज़ आल्सो इट मीन्स टू मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन, सो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।